Do you have mind? My dear friend, I was just joking. I know that you have mind. But do you know how your mind functions? Do you know that how your mind works? My dear friend, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यस, मुझे पता है कि आपके पास माइंड है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप माइंड के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप अपने लाइफ में वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि माइंड कैसे काम करता है। माय डियर फ्रेंड, आई एम संजय शैल, बिहेवियरल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। माइंड के फंक्शन को समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि ये माइंड का जो इमेज है, माइंड कैसा लगता होगा। देखिए, आपने कभी देखा है आइसबर्ग? यस, समुद्र में जो आइस होता है, आइस के जो पहाड़ होते हैं, आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो आपने जरूर इसका इमेज देखा होगा, है नहीं? पानी के ऊपर छोटा सा उसका टॉप दिखता है, टिप दिखता है उसका, पानी के ऊपर, और पानी के नीचे वास्ट उसका रूट होता है। उसी तरह से हमारा जो माइंड है उसके दो पार्ट है। जो फर्स्ट माइंड है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एंड जो दूसरा पार्ट है वो है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो जस्ट लाइक आपका टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो समुद्र में जो आइस का जो माउंटेन होता है, उसका जो पानी के बाहर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखता है, वो है 10%, ओनली 8 to 10% इज विजिबल टू अस अबव द वाटर। 80 to 90% इज इनसाइड। 10% ऊपर है और 90% नीचे है उसका। उसी तरह से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% है एंड 90% जो है सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, लेट अस सी कि आपका जो माइंड है वो कैसे काम करता है। देखिए, आपके एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है वो हमारे माइंड में एंटीना के थ्रू जा रहा है। एंटीना मीन्स देयर आर 5 सेंसेस, नो? 5 सेंस है, 5 सेंस ऑर्गन है, उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में पहुंच रहा है और वो कॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा है उस 5 सेंसेस के द्वारा। वो सेंसेस कौन कौन है? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट करना एंड फीलिंग, महसूस करना, राइट? अब देखिए क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब उस एंटीना के थ्रू, जब सेंसेस के थ्रू आपके कॉन्शियस माइंड में आता है तो होता क्या है? कॉन्शियस माइंड में आया, अब वहां पे आपके पास एनालाइजिंग पावर है, आपके पास थिंकिंग पावर है, आपके पास प्लानिंग पावर है। तो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है कि ये सही है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है। और अगर उस इंफॉर्मेशन से वो कॉन्शियस माइंड एग्री होता है तो वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है इट्स ए स्टोर हाउस, इसे स्टोर हाउस भी बोला जाता है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। अब देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा कोई जन्म लिया तो उस समय उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो भी चीजें हैं वो सीधा उसके सबकॉन्शियस में जाती है। आपको याद होगा अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु ने अपने मां के पेट में ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है वो सीख लिया था, याद है?
यस, लास्ट पार्ट वो नहीं सीख पाया क्योंकि मम्मी सो गई थी, उसकी मां सो गई थी। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड का करिश्मा। उस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीज, जो बातें हो रही थी, वो सारी चीजें चली गई और वो सीख लिया। यही कारण है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और वो मां बनने वाली होती है तो उसे बताया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप अपने आसपास अच्छी चीजों को रखिए, हमेशा खुश रहिए। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट सीधा बच्चे पे पड़ेगा, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहेगा। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय यह देखिए क्या होता है, उसके पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है। जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो आवाज हो रही है, जो आंख से वो देख रहा है, जो नाक से सूंघ रहा है, जो भी इसके अंदर वो आ रहा है सेंसेस के थ्रू, वो सारा का सारा वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और ये कब तक होता है? ये 5 साल तक। साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स कहते हैं कि 4 से 5 साल तक ये चीज होता है और 5 साल होते होते उसका जो बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप हो जाता है। उस बेस पे, सबकॉन्शियस माइंड पे इतनी चीजें आई, उसकी इंफॉर्मेशन गए, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आया, उस बेस पे उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। अब कॉन्शियस माइंड उसका डेवलप हो गया, देन अगेन जैसे मैंने बताया कैसे काम करने लगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आया कॉन्शियस माइंड में, वहां थिंकिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, एंड देन इफ इट एग्रीज इट गोज टू सबकॉन्शियस। और अगर थिंक नहीं कर रहे हैं, अगर प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई एनालाइज नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो आपके पास जो भी हो रहा है वो सारे अंदर जा रहा है। तो अब आप ये बोलेंगे कि इससे हमें क्या फायदा? हमने जो जाना अब तक उससे फायदा क्या है? माय डियर फ्रेंड, इससे फायदा नहीं है। फायदा उससे है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, फायदा उससे है जो मैं अब बताने वाला हूं। क्योंकि उस चीज को अगर आपने जान लिया तो आप माइंड का एडवांटेज लेते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में अंतर क्या है। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या है? रीजनिंग माइंड है, रीजनिंग माइंड है, एनालाइजिंग माइंड है। वो सोचता है, वो थिंक करता है, प्लान करता है, क्वेश्चन करता है। जो भी हम कॉन्शियसली करते हैं, जो हम सोच रहे हैं, अभी कुछ चीजें हम सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कॉन्शियस हम अपना यूज कर रहे हैं, वहां पे कॉन्शियस माइंड यूज हो रहा है, वहां पे कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? रीजनिंग माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है इमोशनल माइंड। कॉन्शियस माइंड सोचता है कि सही है कि गलत है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोचता। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि वो सही है कि वो गलत है, वो सीधा स्टोर कर लिया। कॉन्शियस माइंड ये समझता है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता कि ये पॉजिटिव है कि वो निगेटिव है। सबकॉन्शियस माइंड का एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि वो इमेज के रूप में देखता है हर चीज को। जो भी चीज वो उसका एक इमेज होना चाहिए, अगर वो इमेज है तो इमीडिएटली वो रजिस्टर होता है, इमेज के रूप में वो देखता है। और जो भी वो इमेज के रूप में वो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो बिलीव करने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपने समझा, सबकॉन्शियस माइंड कभी क्वेश्चन नहीं करता, वो झूठ सच में विश्वास नहीं करता। ये झूठ है कि सही है नहीं मानता, वो गलत है कि सही है नहीं सुनता, वो और पॉजिटिव है कि निगेटिव है नहीं जानता वो। तो इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि आप अपने लाइफ को जो चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। कैसे? उसे सजेशन देकर, उस सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन देकर आप जो चाहते हैं उसको डालना है। जैसे याद करिए, जब आप डर रहे होते हैं लाइफ में, कहीं जा रहे हैं, कहीं डर लग रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? पहले तो डर लग रहा है ना, तो डर को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? ओह नो नो नो, मुझे डर नहीं लग रहा है,
मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, बोलते हैं ना। तो जब ये आप बोलते हैं तो क्या होता है, ये मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के पास ये जा रहा है कि आप नहीं डर रहे हैं, और उसका रिएक्शन जो है बॉडी करता है, यस आई एम निडर, मुझे डर नहीं लग रहा। ये चीज है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो आप देंगे वो एक्सेप्ट करेगा, उसको वो स्वीकार करेगा। अगर आप बोलेंगे मैं बहुत बीमार हूं, मैं बीमार होने वाला हूं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि यस तुम बीमार हो, यस तुम कमजोर हो, तुम बीमार होने वाले हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज हमें नहीं चाहिए तो उसका ऑपोजिट बातें करिए, उसका उल्टा बात करिए। आप अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डालिए जो आप चाहते हैं। इसीलिए आता है ऑटो सजेशन, इसीलिए आता है सेल्फ टॉक, इसीलिए आता है अफर्मेशंस। बहुत सारे अफर्मेशंस हमने डाल रखे हैं हमारे चैनल में, आप उसको जिस कान में लगाकर सुन सकते हैं। उस अफर्मेशंस में या ऑटो सजेशंस में क्या होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके माइंड में डाला जाता है, आपको बोलकर या सुनकर, किसी भी सेंसेस के द्वारा आप डाल सकते हैं उसको। जब आप डालेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, यस इट इज देयर, यस आई एम ओके, यस आई एम फाइन, यस आई एम वेल्दी, यस आई एम इंटेलिजेंट। तो ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से लोग कितने बड़े बड़े कारनामे कर लिए। आप देखिए, कभी महसूस करिए कि आपको जाड़ा लग रहा है, ठंडी के सीजन में महसूस करिए आपको जाड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आपने इतना ट्रेन कर रखा है और उससे अगर आप ऑर्डर देंगे, अगर आप उसे सजेशन देंगे कि आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, तो आपका बॉडी जो है गर्म होने लगेगा, आपका बॉडी जो है स्वेटिंग होने लगेगा, आपके बॉडी में स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा। नहीं मानते? कोशिश करिए, इस पे काम करिए और देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं कि नहीं। और अगर ये सही है माय डियर फ्रेंड, तो देखिए आप इस चीज को समझिए, इस चीज को लर्न करिए, इस चीज की प्रैक्टिस करिए, और इस प्रैक्टिस के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में करिए। उस सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव मैसेज दीजिए, हमेशा वो चीजें दीजिए जो आप चाहते हैं, और ऐसे ही आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप जो चाहते हैं उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। यहीं पे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बोलते हैं वो आता है आपके पास, जो आप मांगते हैं वो मिलता है। यहीं से आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस सक्सेस का एक लॉ है जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन दिस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है उसको यूज करने के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए और देखिए कैसे आप जो है उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाह रहे हैं। वैसे ही आप एक्चुअली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इस लॉ को समझ लिया तो आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं, और आप अपने लाइफ में ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार मेरा लाइफ जो है बेकार हो गया यार, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। तो ये सीक्रेट है, इस सीक्रेट को समझिए, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझिए, उसको यूज करिए अपने लाइफ में, और सर्टेनली आई एम श्योर कि आपका लाइफ, आपकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया होगी और सक्सेसफुल होगी। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू enjoyed my video, if you learned something from this, you can like this video, and if you want to see this type of video on a regular basis, please subscribe my channel and don't forget to press this bell icon so that you can get all the notification instantly.
So thank you for watching this video.